हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग ने जंगकुक से शादी तो कर लिया है, लेकिन जंगकुक को तियांग पसंद नहीं करता है, क्योंकि जंगकुक वो तियांग जैसा इतना स्मार्ट और उसके जैसा ही इतना ज़्यादा रिच नहीं था। तियांग कभी भी जंगकुक से शादी नहीं करना चाह रहा था। जंगकुक गाँव से आए हुए हैं। वो तो तियांग की गैर माँ की वजह से जंगकुक से शादी करना पड़ा तियांग को, वरना तियांग तो कभी जंगकुक से शादी नहीं करता। लेकिन जंगकुक तो तियांग को बहुत पसंद करता है। वो चाहता है कि तियांग और वो साथ में रहे और उन दोनों की एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग बन जाए। लेकिन तियांग तो हमेशा जंगकुक को इग्नोर करता है, उससे बात भी नहीं करता है और हमेशा ही जंगकुक के साथ बहुत ही रूडली बात करता है। जब भी बात करता है, जंगकुक तियांग की ऐसी हरकतों से बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो तियांग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? आखिर आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? जंगकुक कहता है, मैं कैसे तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ, जबकि मैंने तुमसे शादी किया है और मैं तुमसे। तियांग कहता है, क्या तुम मुझसे क्या? जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तियांग कहता है, गेट आउट माई रूम। मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहता हूँ जंगकुक, यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत काम है, बाद में आ जाना। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। जंगकुक बाहर चले जाते हैं और वो रूम के बाहर ही जाकर सो जाते हैं, क्योंकि अगर जंगकुक हॉल में जाकर सो जाएगा या फिर किसी और रूम में जाएगा तो मिसेस किम या फिर मिस्टर किम अगर उसको देख लेगा तो तियांग को बहुत ही डांटेगा। इसलिए जंगकुक तियांग की रूम के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा था कि कब तियांग उसको रूम के अंदर बुलाएगा। लेकिन तियांग ने नहीं बुलाया और जंगकुक वहीं पर बैठकर ही सो गए। तो ये ऐसे ही पूरी रात बीत जाता है। तो फिर शाम को जैसे ही तियांग अपने रूम से बाहर निकलते हैं, वो देखता है कि जंगकुक रूम के बाहर सो रहे हैं। तियांग जंगकुक को देखकर शौक हो जाता है। आखिर ये कैसा इंसान है, उसको रूम से बाहर निकलने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था रूम के बाहर जाकर बैठ जाओ और सो जाओ। जंगकुक को तियांग उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग देखता है जंगकुक नहीं उठ रहा है तो तियांग को गुस्सा आ जाता है। आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है, वो उठ क्यों नहीं रहा है? तियांग उसको टच तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी में जंगकुक को तियांग टच करता है और कहता है, उठ जाओ, तुम यहाँ पर सो क्यों रहे हो? अगर मॉम डैड देख लिया तो क्या सोचेगा? मैंने तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए थोड़ी कहा था। तो तियांग फील करता है जंगकुक की बॉडी तो बहुत ही गर्म लग रहा है। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम्हें फीवर हुआ है क्या? तुम्हारी बॉडी इतना गर्म क्यों है? जंगकुक तियांग से कहता है, कुछ नहीं, वो मैं बाहर सो गया था ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे फीवर इतनी जल्दी नहीं होता है। तियांग कहता है, तो तुम्हारी बॉडी इतना गर्म क्यों है? लेकिन जंगकुक कहता है, मैंने कहा ना, बस ऐसे ही। लेकिन जब जंगकुक उठकर यहाँ से रूम के अंदर जाने ही वाले थे, जंगकुक गिरने वाला था। तियांग उसको पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें अंदर लेकर जाने के लिए मदद करता हूँ। पहली बार तियांग जंगकुक को मदद करता है रूम में लेकर जाने के लिए। जंगकुक तो बहुत ही शौक हो जाता है, आखिर तियांग उसको मदद कर रहे रूम के अंदर जाने के लिए। ये कैसे हो सकता है, जबकि तियांग हमेशा जंगकुक को नीचा दिखाता है, उससे रूडली बातें करते हैं और जितना हो सके तियांग जंगकुक को इग्नोर करता है। लेकिन आज पहली बार तियांग जंगकुक को टच किया था और उसको रूम के अंदर लेकर आए हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम अपना काम करो, मेरे लिए तुम्हारा टाइम वेस्ट मत करो, मैं ठीक हूँ। ऐसे भी मुझे क्या हो सकता है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तियांग कहता है, चुप हो जाओ, मैंने तुमसे कुछ कहने के लिए कहा क्या? तुम इतना बातें क्यों कर रहे हो? जाओ जाकर सो जाओ, और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ बेड से उठकर कहीं मत जाना, समझ गए? जंगकुक कहता है, लेकिन तियांग कहता है, मैंने कहा ना, यहाँ पर सोए रहो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद तियांग किचन में जाता है और वो जंगकुक के लिए सूप बनाना शुरू करता है। मिसिस किम जब भी किचन में आता है, तियांग को देखकर शौक हो जाता है और कहता है, तुम किचन में क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, वो मैं सूप बना रहा हूँ। तो मिसिस किम कहता है, अगर तुम्हें सूप पीना था तो मुझसे कह लिया होता, तुम क्यों बना रहे हो? तुम्हें सूप पीना है, ठीक है, मैं बनाता हूँ। तियांग कहता है, मैंने बना लिया है ऑलरेडी, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो मिसिस किम कहता है, ये सूप कौन सा बनाया है? चिकन सूप? लेकिन तुम तो चिकन सूप नहीं खाते हो ना, तो ये किसके लिए है? चिकन सूप तो जंगकुक को पसंद है। तियांग कहता है, हाँ, मैं उसी के लिए बनाया है, वो उसको फीवर हुआ है ना, इसलिए। तो मिसिस किम कहता है, तुम्हें कब से उसकी परवाह होने लगे? तुम तो हमेशा उसको इग्नोर करते हो, उसको नीचा दिखाते हो। तो तियांग गुस्सा करके कहता है, मॉम, सुबह को आपको बातें सुनाने की ज़रूरत है क्या? मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे पसंद है। मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि वो एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ,
और एक बीमार इंसान को हेल्प करना चाहिए। और ऐसे भी आप भूल मत जाना, मैं एक डॉक्टर हूँ। मिसेस किम त्यांग को ताना मारते हुए कहता है, हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारे जैसे खड़ूस डॉक्टर को जो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही रूडली बातें करते हैं। एक डॉक्टर को पता होना चाहिए एक इंसान के साथ कैसे बातें करना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता है त्यांग। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गए होंगे। त्यांग कहता है, आज जब मैं उसके लिए सूप बनाया है तो आप मुझे इतनी सारी बातें सुना रहे हो। इससे तो अच्छा था मैं इतने दिनों से उसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। अब जब मैंने उसके लिए कुछ किया है तो आप मुझे बातें सुना रहे हो। तो मिसेस किम कहता है, हाँ हाँ सॉरी, मुझसे गलती हो गया, जाओ जाओ तुम अपनी हस्बैंड के लिए सूप लेकर जाओ। त्यांग कहता है, अब मैं नहीं लेकर जा रही हूँ, आप लेकर जाओ और उसको सूप पिला देना, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो मिसेस किम कहता है, मैं क्यों उसको सूप पिलाने लगा, हस्बैंड तुम्हारा है, तुमने सूप बनाया है, तुम जगह पिलाओ। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपने हस्बैंड के पास जा रहा हूँ, ठीक है त्यांग। और मिसेस किम यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग कहता है, मोम हमेशा ऐसा करते हैं, पता नहीं उसका प्रॉब्लम क्या है उनको। और उसके बाद त्यांग जंकुक के लिए सूप लेकर रूम में जाते हैं। जंकुक सो रहा था तो त्यांग उसके साइड पर जाकर बैठ जाता है और उसका उठने का इंतज़ार करता है। तो जंकुक आइस ओपन करते हुए देखते हैं कि त्यांग उसको सामने बैठा हुआ है, उसके हाथ में सूप के बॉल है। त्यांग जंकुक को कहता है, तुम उठ क्यों गए, तुम्हें अगर और थोड़ा सा सोना था तुम सो लेते, मैं तुम्हारे लिए बाद में सूप गर्म करके लेकर आता। जंकुक कहता है, क्या, तो तुमने मेरे लिए सूप बनाया है, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत था। तो त्यांग कहता है, इस सूप के बारे में और कुछ मत कहना, पहले ही मॉम ने बहुत कुछ कह दिया है, मैं ऐसे ही बहुत ही गुस्से में हूँ। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन त्यांग कहता है, अपना मुंह खोलो और कुछ मत कहो। और जंकुक को सूप पिलाना शुरू करता है। जंकुक त्यांग के हाथों से सूप पी रहे थे, यही सोचकर जंकुक को बहुत ही खुशी हो रहा था। पहली बार उसकी हस्बैंड उसका केयर कर रहे हैं। जंकुक के हार्ट में तो बबल्स उड़ रहे थे और तो बटरफ्लाइज उड़ ही रहे होंगे। जंकुक की शक्ल तो पूरी तरह से रेड हो चुके थे। त्यांग जंकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ, तुम इतना रेड क्यों लग रहे हो। जंकुक जंकुक कहता है, क्या मेरी शक्ल रेड लग रही है, लेकिन वो क्यों, शायद फीवर की वजह से है त्यांग, और कुछ नहीं। त्यांग कहता है, नहीं फीवर तो जब मैंने तुम्हें सुबह को बाहर देखा था तब भी था, तब तो तुम्हारी शक्ल इतना रेड नहीं था, लेकिन अब जब मैं तुम्हें सूप मिला रहा हूँ शायद तुम्हारी शक्ल रेड इसलिए हो गए, ज़्यादा तीखा तो नहीं बन गया ना। तो ठीक है मैं उसको थोड़ा सा तीखा काम करके लेकर आता हूँ। जंकुक कहते हैं, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, ये तो बहुत ही टेस्टी बना है, तुम इसको मत लेकर जाओ, मुझे सारी पीना है। त्यांग कहता है, तो तुम इतना रेड क्यों हो रहे हो। जंकुक कहता है, वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने गर्म सूप पी लिया है ना। त्यांग कहता है, तो ठीक है मैं सूप को ठंडा कर लेता हूँ। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है। फिर त्यांग नोटिस करता है, नहीं जब वो सूप लेकर आए थे तब जंकुक सोया हुआ था, और जब जंकुक उठे तो 15 मिनट बाद वो उठे थे। इतनी देर तक तो सूप ठंडा भी हो चुके होंगे, तो वो गर्म कैसे हो सकता है। फिर त्यांग कहता है, जंकुक तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, आखिर सूप गर्म कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने 15 मिनट पहले सूप लेकर आया था। तो जंकुक कहता है, वो तुम इतनी बातों को गोल गोल क्यों घुमाते हो, तुम डॉक्टर्स भी ना हमेशा ऐसा करते हो, और तो मुझे फीवर भी नहीं है और तुम मुझे पेशेंट बना दिया है। त्यांग मुझे वॉशरूम जाना है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। त्यांग कहता है, लेकिन जंकुक कहता है, वो मैं सुबह को वॉशरूम नहीं गया था, मुझे अभी वॉशरूम जाना होगा। वो जल्दी करके वॉशरूम चले जाते हैं और वो अंदर जाने के बाद उसके हार्ट को पकाते हुए ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू करता है। त्यांग यहाँ पर जंकुक के बारे में ही सोच रहा था, आखिर उसको अचानक क्या हो गया। तो त्यांग एक डॉक्टर है, जंकुक को चेक कर लेना चाहिए, उसको यही लग रहा था। जंकुक तो यहाँ पर स्मेल कर रहे थे और बहुत ही शाय फील कर रहा था, उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहे थे। आखिर त्यांग पहली बार उसका इतना अच्छा ध्यान रख रहे हैं। जंकुक तो बहुत ही खुश थे। त्यांग जैसे जंकुक को देखते हैं कि वो बाहर नहीं आ रहे हैं, त्यांग जंकुक को कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हुआ जंकुक, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। जंकुक कहता है, क्या तुम क्यों अंदर आओगे, मैं बाहर आता हूँ, ठीक है तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जंकुक बाहर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्या। त्यांग त्यांग कहता है, वो मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँगा, मुझे तुम्हारी इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है जंकुक, वो तो मैं अपने पेशेंट की इंतज़ार कर रहा था। जंकुक कहता है, क्या पेशेंट, लेकिन तुम्हारा पेशेंट यहाँ पर कहाँ से आया, कौन है तुम्हारा पेशेंट। त्यांग कहता है, तुम और कौन, तुम्हें फीवर हुआ है तो तुम मेरे पेशेंट हुए ना, और मैं सुबह से तुम्हारा देखभाल कर रहा हूँ,
तो आप जाकर मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मुझे तुम्हें अच्छी तरह से ठीक करने होंगे। आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी सिम्टम्स क्या है, मुझे जानना होगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है फील, तुम मुझे खुलकर कह सकते हो जंगकुक। तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हारी शक्ल रेड क्यों हो गया और तुम्हारी बॉडी भी इतना गर्म क्यों लग रहा है। जंगकुक त्यांग से कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो, आखिर मेरी बॉडी क्यों गर्म हो सकते है। तो मुझे फीवर है तो मेरी बॉडी तो गर्म रहेंगी ही ना। तुम इस तरह से क्यों पूछ रहे हो त्यांग, क्या बात है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। त्यांग कहता है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। जंगकुक, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि जब सुबह को मैंने तुम्हारी बॉडी को टच किया था तुम्हारी बॉडी इतना गर्म नहीं था, अभी जितना गर्म लग रहे हैं। तो जंगकुक कहता है, तो तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो, तुम मुझे टच मत करो। और ऐसे भी तुम मुझे पसंद तो नहीं करते हो, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं फीवर में मर जाऊँ या फिर जीव, तुम्हें क्या। जंगकुक त्यांग को ये बात जैसे ही बोलते हैं, त्यांग उसको गुस्से से देखकर कहता है, क्या कहा तुमने। आखिर मैं एक डॉक्टर होने के बाद किसी पेशेंट को मेरे सामने मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, तुम हॉस्पिटल जा सकते हो। अब मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, मैं पहले से बेटर महसूस कर रहा हूँ। त्यांग कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन यहाँ पर रख जाता हूँ, इसको अच्छे से टाइम पर खा लेना। मैं शाम को आ जाऊँगा जल्दी से और उसके बाद तुम्हें चेक करूँगा। जंगकुक कहता है, मेरे लिए तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है त्यांग, तुम अच्छे से अपना काम कर लेना। त्यांग कहता, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जंगकुक कहता है, वो कुछ नहीं, तुम जाओ आप। तो त्यांग अपनी हॉस्पिटल चले जाता है। लेकिन आज तो पूरे टाइम त्यांग जंगकुक को ही मिस किए जा रहा था और उसी को ही याद किए जा रहे थे। पता नहीं क्यों त्यांग इतना ज़्यादा जंगकुक को मिस कर रहे थे। वो शाम को जल्दी से घर वापस आ जाता है। जंगकुक को लगा नहीं था कि त्यांग इतनी जल्दी आ जाएगा। जंगकुक त्यांग को देखकर शौक हो जाता है और कहता है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए हो, क्या बात है त्यांग। त्यांग कहता है, तो तुम मुझे एक पूछ रहे हो कि क्या बात है, मुझे तुम्हें पूछना चाहिए तुम्हारी तबीयत कैसे है, क्या तुम्हारी फीवर अब है या नहीं। जंगकुक कहता है, वो अब मैं ठीक हूँ, मुझे अब फीवर नहीं है। त्यांग कहता है, डॉक्टर मैं हूँ या फिर तुम, मुझे चेक करने दो। उसके बाद त्यांग जंगकुक को चेक करके कहता है, हाँ पहले से कम है, लेकिन अभी तक फीवर है, पूरी तरह से गया नहीं। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या तुमने मेडिसिन खा लिया था। जंगकुक कहता है, वो। त्यांग कहता है, क्या तुमने नहीं खाया, क्या तुम भूल चुके थे। तो मैं अभी तुम्हें मेडिसिन खिलाता हूँ, तुम्हें डांट लगाना चाहिए, ऐसे ही मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता हूँ, तुम बहुत ही लापरवाह हो। जंगकुक कहता है, वो मैंने मेडिसिन खा लिया था, तुम ऐसे ही मुझे डांट रहे हो, मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया है जिसलिए तुम मुझे डांट सको। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, तो तुमने खा लिया था, मुझसे कहा क्यों नहीं। जंगकुक त्यांग से कहता है, वो मुझे तुम्हारी डांट की आदत है ना, और मुझे तुम्हारी डांट बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं जानबूझकर चुप था ताकि तुम मुझे डांट सको। त्यांग, क्या तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे और मुझे लेकर बहुत ही टेंशन कर रहे थे क्या। त्यांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। और एक बात, इसको कुछ और मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम मेरे पेशेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ और कुछ नहीं। और मैं हर एक पेशेंट की ऐसे ही ध्यान रखता हूँ, तो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें। तो जंगकुक कहता, हाँ मैं समझ गया कि तुम मुझे पसंद करते हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे कभी पसंद नहीं करने वाले हो त्यांग। उसके बाद जंगकुक बहुत ही सैड होकर रूम से बाहर निकल जाने वाले थे। त्यांग उसकी हैंड पकड़ लेता है, कहता है, कहाँ जा रहे हो। जंगकुक कहता है, वो मैं बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए जा रहा था। त्यांग कहता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, क्योंकि तुम बीमार हो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ, आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है, और मैं एक पेशेंट हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ जाना चाहते हो मेरा ध्यान रखने के लिए और कुछ नहीं। त्यांग कहता है, हाँ तुमने सही समझा। तो जंगकुक कहता है, लेकिन डॉक्टर साहब, कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ पूरे दिन नहीं रहता है, तो तुम्हें भी आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ और अपना ध्यान रख सकता हूँ। वो त्यांग की हैंड छुड़ाकर वो खुद चले जाते हैं। त्यांग अब जंगकुक के साथ रहना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे से अब त्यांग को रियलाइज़ हो गया है, उसको जो बीमारी हुआ है वो कुछ और नहीं, उसको दिल की बीमारी हो गया है। वो जंगकुक से प्यार करने लगे हैं, लेकिन ये रियलाइज़ होने के लिए थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा त्यांग को। और यहाँ पर जंगकुक त्यांग को इम्प्रेस करने के लिए वो उस जैसा ही जेंटलमैन बनकर बैठा हुआ था। त्यांग जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से जेंटलमैन बनकर बैठे क्यों हो, और तुम कहाँ जाने वाले हो, तुम आज बहुत ही अलग लग रहे हो जंगकुक।
जंगकुक त्यांग से कहता है, आजकल तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातें करने लगे हो त्यांग, और तुम इतने अच्छे से और इतना सारा टाइम मुझे कभी नहीं देते हो, हमेशा मुझे इग्नोर करते हो। तो मैंने सोचा आज पहली बार मैं तुम्हारे जैसा जेंटलमैन बनकर देखता हूँ, कैसा फील होता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे इस तरह से देखकर त्यांग? मैं आज तो ऑफिस जा रहा हूँ, आपसे मैं मेरे डैड के ऑफिस में जाऊँगा और उनकी मदद करूँगा। त्यांग कहता है, क्या? तो तुम आपसे ऑफिस जाने वाले हो? वहाँ पर कौन कौन है? जंगकुक कहता है, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो मेरे डैड के साथ हमारे ऑफिस को संभालता है। अब जाकर मैं जाने वाला हूँ तो वो मुझे सब कुछ सिखा देगा और वो भी मुझे हेल्प करेगा। उसका नाम है यूनो। त्यांग कहता है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे डैड इतने दिनों से संभाल रहे हैं, वो बाद में भी संभाल लेगा। तुम चाहो तो मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो त्यांग, तो मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हें अच्छा थोड़ी लगेगा। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने डैड के ऑफिस में जाऊँगा तो मैं तुम्हारे सामने ज़्यादा नहीं आऊँगा, तुम मुझे इतना ज़्यादा नहीं देख पाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। त्यांग कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करता हूँ जंगकुक? जंगकुक कहता है, वो तुम ही तो त्यांग जंगकुक के होठों पर फिंगर रखते हुए कहता है, जंगकुक तुम मुझे पसंद हो, और इसलिए नहीं कि तुमने आज उसी तरह से अपने सूट पहना है जो मैं पसंद करता हूँ। तुम मुझे तब से पसंद आने लगे जब तक मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। उस दिन जब मैंने तुम्हें प्यार करना शुरू किया तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। जंगकुक, आई रियली लाइक यू। जंगकुक कहता है, क्या? क्या तुम सच बोल रहे हो त्यांग? त्यांग कहता है, हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से तुम हमेशा रहते हो, जैसे रहना तुम्हें पसंद है, ट्राउज़र और टी शर्ट पहनकर रहना, बहुत ही सिंपल सा गांव में रहने वाला लड़का, मुझे वही लड़का पसंद है। जंगकुक, क्या तुम दूसरी बार मुझसे शादी करना चाहोगे? जंगकुक कहता है, क्या? तो त्यांग कहता है, मैंने तुमसे पूछा है क्या तुम दूसरी बार मुझसे शादी करना चाहोगे? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा त्यांग, बिकॉज आई लव यू। त्यांग कहता है, आई लव यू टू, और जंगकुक के होठों पर किस कर लेते हैं। सो गाइस, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी को दी एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गए होंगे, तो लाइक कमेंट शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। और अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। और मेरे दो चैनल हैं, वो है जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स और एक है वाटर लव फायर। उन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं उन दोनों चैनल पर भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। एक चैनल पर सारी वीडियो अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं, और मैंने प्ले लिस्ट बना लिया है मेरे हर एक चैनल पर, तो आप लोग को वीडियो ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। ज़रा मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट करो और प्ले लिस्ट को चेक कर लिया करो, तो आप लोग के लिए समझना आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।